पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है कि हमें वचन को अधिक से अधिक सुनना है और वचन जो कहता है उसका पालन करना है। सन लूकस अध्याय 11 वाक्यांश 28 कहता है, वे कई अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। हमें वचन को सुनना है और वचन में जो लिखा है, जो कहा गया है, उस पर हमें पूर्ण विश्वास करना है। जैसा वचन कहता है वैसा हमें आचरण करना है। हम जितना हो सके वचन को पढ़ने की कोशिश करें, वचन के साथ में समय व्यतीत करें, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं वचन को पढ़ते हैं लेकिन वचन का मर्म नहीं समझते कि वचन हमसे क्या कह रहा है। यहाँ पर वचन हमें बताता है कि वे कई अधिक धन्य हैं। कौन धन्य है? वे कई अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं, पहली चीज, और दूसरा और उसका पालन करते हैं। अब आपको समझना है, अपने आप को जांचना है, क्या मैं प्रभु के वचन को सुनता हूं, सुनती हूं? यदि मैं वचन को सुनता हूं, सुनती हूं, लेकिन क्या मैं उसका पालन करता हूं? हमें जांचना है, समझना है। आज ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर के वचन को सुने और ईश्वर जो हमसे कह रहा है उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। प्रभु आज हमें अपने करीब बुला रहा है, अपने वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन देना चाहता है, हमें समझाना चाहता है कि हमें सिर्फ वचन को सुनना ही नहीं है, हमें उस वचन का पालन करना है। जैसा वचन में लिखा है कि ईश्वर की आराधना करनी है तो ईश्वर की आराधना करनी है। माता पिता का आदर करना है तो माता पिता का आदर करना है। पाप से हमें दूर रहना है तो हमें पाप से दूर रहना है। हमें पवित्र भरा जीवन व्यतीत करना है तो व्यतीत करना है। हमें झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, घृणा, लालच, ईर्ष्या, बैर, क्रोध, अहंकार, घमंड, वासना, व्यभिचार, इन सारी चीजों से दूर रहना है। हमें चिंताएं नहीं करनी है। ये सारी चीजें दूर कब होगी? कैसे हम अपने विश्वास में बढ़ेंगे? विश्वास में हम जब बढ़ेंगे जब हम पवित्रता के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लेंगे, प्रार्थना करेंगे। परिवार को साथ लेकर व्यक्तिगत हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करने बैठे तो प्रभु के एक वचन को लेकर प्रार्थना कीजिए। उसके बाद में वचन को पढ़ने के बाद में कुछ समय मौन रहिए और प्रभु की पुकार को, प्रभु की आवाज को, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए कि प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है, आपको क्या समझाना चाहता है, आपके लिए प्रभु की क्या योजना है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अधिक से अधिक वचन पर मनन चिंतन करें, वचन को समझे, वचन को ग्रहण करें, वचन को अधिक से अधिक खाइए। जितना हो सके आप वचन को याद करने की कोशिश कीजिए बाय हार्ट। एक एक वचन जितना हो सके, रोज एक वचन। यदि आप 40 दिन 40 वचन को याद रखेंगे, मैं कहता हूं शैतान आपके जीवन से हट गया है, दूर भाग गया है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वचन है। आज से पहले आप शैतान का सामना, प्रलोभन, पाप का सामना कैसे कर रहे थे? अपने द्वारा, अपने शब्दों द्वारा, अपने शरीर द्वारा। लेकिन अब आपको नहीं, वचन सामना करेगा। जब आपके सामने ऐसी चुनौतियां आए, ऐसे प्रलोभन आए, ऐसे चीजें आए जो आपको पाप में डाल रही है, डालना चाहती है,
उस वक्त प्रभु के वचन को बोलना है और वहां पर प्रभु का वचन कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता वे कई अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हमें वचन को सुनना है और साथ में उस वचन का पालन करना है, उसका आदर करना है, उसका सम्मान करना है, हर एक वचन का पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। सबों को जय यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।